दिल्ली और दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि 2024 में आम आदमी पार्टी नई शुरुआत करेगी और इसी को लेकर हिंदी खबर से आम आदमी पार्टी से विधायक मदन लाल ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा के लिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन लोकसभा का चुनाव भी मोदी बनाम केजरीवाल के बीच होगा। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से सीनियर लीडर और विधायक मदन लाल जी हमारे साथ हैं। मदन जी, आम आदमी पार्टी की जीत हो गई है निगम में, ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जहां से पूरी राजनीति चलती है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी केंद्र में है, ना दिल्ली ना निगम में, नए युग की शुरुआत तो नहीं हो गई? अरे आप देखिए, दिल्ली को जिस तरीके से चमकाने का, कूड़ों के पहाड़ को ख़त्म करने का और दिल्ली के लोगों को बहुत अच्छी और साफ सुंदर और वर्ल्ड क्लास सिटी देने का जो वायदा केजरीवाल जी ने किया है, आज सारे के सारे पार्षद जो भी चुने गए हैं वो इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। और यही कारण है कि आज बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने न केवल केजरीवाल जी में विश्वास व्यक्त किया है दिल्ली के लोगों ने, बल्कि पार्षदों ने भी कमर कस ली है और आने वाले टाइम में दिल्ली को चमका के रहेंगे। क्या लग रहा है, अब जो एलजी के द्वारा मतभेद होते थे, मनभेद होते थे, वो चीज़ें अब खत्म हो जाएंगी? क्योंकि एलजी का मुख्य काम निगम को लेकर भी था। देखिए, एलजी का काम बीजेपी की सेवा करना है, उनको हम करते रहना देना करेंगे। एमएलए और काउंसलर दोनों मिलकर दिल्ली को चमकाएंगे और वो हम करने में कामयाब होंगे, हमें अच्छी तरह पता है। दिल्ली में सरकार और निगम में सरकार आपकी हो चुकी है, ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ रणनीति आगे की बनेगी आम आदमी? देखिए, 2024 हमारे लिए बहुत दूर है। हमारे लिए आज का प्रश्न है कि हम दिल्ली में किस तरीके से लोगों को एक स्वच्छ, साफ और सुंदर शहर बनाने में मदद करें, और उसके लिए हम कृत संकल्प हैं। लोगों को एक साल के बाद अपने आप पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी से बढ़िया पार्टी न दिल्ली के लिए है और न देश के लिए। एक अंतिम सवाल, निगम के चुनाव में भी आप वर्सेस बीजेपी लगातार चर्चा थी, क्या 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल होने वाला है? देखिए, केजरीवाल जी हमेशा केंद्र में रहेंगे, क्योंकि लोग केवल और केवल केजरीवाल जी को एक अच्छी निगाह से देखते हैं। अब मोदी जादू खत्म हो रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी से सीनियर लीडर विधायक मदन लाल जी से। इनका साफ तौर पर कहना है मोदी जादू खत्म हो रहा है, लोग अब केंद्र सरकार में भी केजरीवाल को देखना चाहते हैं। लेकिन देखते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ अलग तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा से हिंदी खबर ने बातचीत की, जहां पर उन्होंने कहा है कि दिल्ली मेयर को लेकर कहा है कि जल्द ही मेयर पद के नाम का ऐलान होगा। जो बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही थी, उसके दावों की जनता ने पोल खोल दी है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। दिल्ली निगम में आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत के साथ अपनी सरकार बना रही है, लेकिन ऐसे में सवाल है कि आखिर दिल्ली का मेयर कौन होगा? बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से सीनियर लीडर और विधायक संजीव झा जी हैं। संजीव जी, बहुमत तो मिल चुका, ऐसे में संख्या भी लगातार बढ़ रही है, लोगों के पार्टी में आने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन एक सवाल है कि आखिर दिल्ली का मेयर आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन होगा? दिल्ली का मेयर आम आदमी पार्टी का होगा। देखिए, ये तय पार्टी की हमारी जो अपेक्स बॉडी है पीएसयू, वो तय करेगी। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी में व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी मेयर बनेगा वो दिल्ली को दिल से सेवा करेगा। पहले बीजेपी लगातार कह रही थी कि कुछ भी हो लेकिन मेयर तो बीजेपी का ही बनेगा, लेकिन अब वो भी सरेंडर करके कह रहे हैं कि हम मुख्य विपक्ष के रूप में आएंगे। चलिए, गनीमत है कि सुमति आ गई। मैंडेट का सम्मान करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी को मैंडेट मिला तो ये कहने की जुर्रत करना भी कि मेयर हम ही बनाएंगे, ये खुला एक तरह से हॉर्स ट्रेड का एक्सेप्ट कर रहे थे। अब देखिए, जब हम लोग ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे एमएलए खरीद रहे हैं, तो आप ही के मीडिया के लोग सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। अब इसका बड़ा सबूत क्या है कि खुलेआम कह रहे थे कि मेरा मेयर बनेगा, मेरा मेयर बनेगा, चाहे मैंडेट कोई भी हो। इसका मतलब वो खरीद फरोख्त के लिए तैयार थे, उन्होंने कोशिश भी करी, लेकिन हमारे एक भी में हमारे पार्षद, जब उनको लगा कि बात नहीं बनने वाली है और हम एक्सपोज हो जाएंगे, तब उन्होंने कहा कि हम विपक्ष में रहेंगे। स्वागत है उनका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आखिर कौन दिल्ली का पहला मेयर होगा। लेकिन जिस तरीके से संजीव झा ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर पता चल जाएगा कि आखिर मेयर कौन बनेगा, तो आने वाला वक्त ही बताता है कि मेयर बनने के साथ निगम में आम आदमी पार्टी किस तरीके से काम करती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।
तो वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद से हिंदी खबर ने बातचीत की और इसी दौरान उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली की पहली महिला मेयर कौन होगी और क्या कुछ कहा, सुनिए। बात कर लेना चाहेंगे दिल्ली सरकार से मंत्री और पटेल नगर से विधायक राजकुमार आनंद जी हैं। राजकुमार जी, बहुमत मिल चुका, चर्चा भी हो गई, मेयर कौन बनेगा ये एक बड़ा सवाल है। मेयर हम जल्दी आपको बता देंगे, मंडे तक आपको मेयर का नाम दे देंगे। सोमवार तक? हाँ, सोमवार तक। किस आधार पर मेयर को चुना जा रहा है? मेयर चुना जाएगा जो आम आदमी की आवाज़ हो, जो दिल्ली की आम आदमी की आवाज़ हो, ऐसे महिला को मेयर बनाएंगे, महिला को मेयर बनाएंगे और बहुत अच्छे महिला को मेयर बनाएंगे, आप देखेंगे। बीजेपी लगातार पहले कह रही थी कि कुछ भी हो मेयर तो हमारा ही बनेगा, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि हम मुख्य विपक्ष की भूमिका को निभाएंगे। जब हमारी स्क्रीन पे 90 सीटें दिखा रही थी तब आप मेरे से मिली थी, तभी हमने आपको बोल दिया था कि हम सरकार भी बनाएंगे और मेयर भी बनाएंगे। बीजेपी के लिए क्या कहना चाहेंगे, वो मुख्य विपक्ष में आएंगे सदन में? अब बीजेपी को मैं यही कहना चाहूँगा कि वो गलती से इस बार इतनी सीटें ले गए हैं और मतलब अगली बार तो बिल्कुल नहीं ले जा पाएंगे और उनको विपक्ष की अच्छी भूमिका निभानी चाहिए, दिल्ली के लिए काम कराने चाहिए। अपने 15 सालों से जो उनका पाप का घड़ा भर गया था, अब फूट गया है, उसका प्रायश्चित करने का समय उनको अच्छे स्वस्थ विपक्ष की भूमिका निभाकर दिल्ली का भला करवाना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी के थ्रू, ताकि उनके कुछ पापों का प्रायश्चित हो सके। कांग्रेस के लिए क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस को तो अब हाथ खड़े कर देना चाहिए और चुनाव लड़ने बंद कर देना चाहिए। आम आदमी पार्टी मेयर को लेकर चर्चा कर रही है और हिमाचल में कांग्रेस सीएम को लेकर चर्चा कर रही है, क्या कहेंगे? हाँ, हिमाचल में तो ये भाई बहन का खेल इनका चलता रहता है, एक बार तू एक बार हम, एक बार तू एक बार हम। अगली बार सही, अगली बार सही। एक अंतिम सवाल, मेयर बनने के बाद कौन सा पहला काम होगा करना, और क्या बिना मेयर बने आम आदमी पार्टी अब एमसीडी में काम करने की शुरुआत कर चुकी है? बिल्कुल शुरुआत कर चुकी है। हमारा हर पार्षद, 2 पार्षद यहाँ खड़ी हैं पटेल नगर से, हर पार्षद ने मीटिंग बुलानी शुरू कर दी है। सबसे पहला काम हमारा सैनिटेशन वालों से इन्होंने शुरू किया है। सैनिटेशन वालों की सबकी मीटिंग ये लोग बुला चुके हैं और उनसे मतलब हम लोग बड़े प्यार से काम कराने में विश्वास करते हैं। आम आदमी पार्टी कभी भी दबाव की राजनीति नहीं करती। उनको किसी भी तरह से, एक तो उनको वेतन समय पर देंगे। देखिए होता क्या है कि एक तो निगम कर्मचारी को वेतन नहीं देते, टाइम पे वेतन नहीं देते, और जो वेतन उनका होता है उसको पार्षद उसमें से कटिंग कर जाता है, उसमें से सुप्रिंटेंडेंट पैसा खा जाता है। एक तो उसका वेतन कट के मिलता है और उसका 2-3 महीने बाद वेतन मिलता है, तो वो तो हम पहले दिन से ख़त्म करने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद से। इनका साफ तौर पर कहना है सबसे पहले लोगों को वेतन देंगे और बहुत जल्द पता चल जाएगा कि आखिर आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन दिल्ली की पहली महिला मेयर होती है। लेकिन देखते हैं कि किस तरीके से निगम के काम और बेहतर तरीके से किए जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर कहा कि इस चुनाव में मिला जुला असर देखने को मिला है। जहां जहां मुझे लगा पार्टी कमजोर है, वहां वहां मैं प्रचार किया है। देखिए, जहां तक हिमाचल के चुनाव का प्रश्न है, वहां पर जो वोटों का प्रतिशत है महज 0.9% का अंतर है और उसमें से भी लगभग 12% जो हमारे ही विचारधारा से अपना इत्तेफाक रखने वाले, उनको भी 12% जो वोट शेयर उनकी तरफ चला गया, जिसके कारण से ये सीटें ज़रूर ज़्यादा हो गई हैं उनकी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत बड़ा कोई एकदम से एक तरफा कोई चुनाव हुआ हो। अभी तो उत्तराखंड में चुनाव हुआ था, ये सारे मुद्दे वहाँ थे। उत्तराखंड की जनता ने जनादेश दिया है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो काम है, जो उनका विजन है, उत्तराखंड के विकास में जो उनका योगदान है, और 2014 के बाद जिस तेजी से वहाँ काम चला है, उत्तराखंड की जनता ने काम करने वाले लोगों को आगे बढ़ाया। एमसीडी में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद अब मेयर के चुनाव की बारी है। दिल्ली का मेयर कौन होगा, इसको लेकर उठापटक जारी है। तो वहीं आपने नवनिर्वाचित पार्षद और इनके परिजनों का बीजेपी पर आरोप है कि इनके ऊपर ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। निर्वाचित पार्षद रक्षिता के पिता ने दावा किया बेटी को बीजेपी में शामिल कराने के लिए 10 करोड़ रुपए। वहीं दूसरी तरफ पार्षद ज्योति को 50 लाख में खरीदने का बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं। दिल्ली में
निगम के चुनाव को लेकर जहां आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत ला चुकी है, वहीं सियासत भी तेज होने लगी है। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित पार्षद यहां पर है, लेकिन क्या कुछ है पूरा मामला ये खुद अपने आप ही बताएंगे। नाम क्या है आपका? अरुण नावरिया। अरुण, आप पार्षद हैं, किस वार्ड से हैं? वार्ड 166 पुष्प विहार से। क्या आपके साथ घटना हुई अभी? मैम, हमारी घटना चुनाव के दौरान ही शुरू हो गई थी। जो हमारे साथ लोग लग रहे थे उन्हें डराया धमकाया गाली गलौज करा जा रहा था, तो उनकी शिकायत उन्होंने दी, तो मैंने एसडीएम ऑफिस में, डीसीपी ऑफिस में यहाँ पे अपने लेटर हेड पे कंप्लेंट लगाई। तो डीसीपी ऑफिस से कॉल आया कि आप एसडीएम ऑफिस में। अभी आपके साथ ताज़ा क्या बात? अब ताज़ा ये बात हुई है मैम, जो लोगों को धमकाया जा रहा था उन लोगों के द्वारा मुझे पता चल रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि चुनाव तो लड़ लिया, चुनाव जीत गए, तो आप मतलब मार देंगे, मतलब जान से मारने की धमकी दी। मारने की धमकी मिल रही है, कोई नाम पता है कौन ये नाम धमकी? किसी का नहीं लिया जा रहा, बस यूँ बोला जा रहा है बस संभल के रहना आप। कोई राजनीति दल का नाम? मैम, राजनीति दल सबको पता है, और बाकी अभी तक कुल के नाम किसी ने नहीं लिया, लेकिन जो वहाँ पे मेन जो है भाजपा का चलता है राज पहले से। चल रहा है, यानी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जी चलिए, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम पिंटू शर्मा है, वार्ड 88 से। जी, अगर मैं आपको पहले बता दूं कि चिंटू शर्मा वो हैं जो कि वार्ड 88 से डॉक्टर रोनाक्षी शर्मा नवनिर्वाचित पार्षद बनी है, पार्षद का ये चुनाव जीती है। लेकिन बात हम इनके पिता से इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि पूरा जो मसला है वो इन्हीं के द्वारा हुआ है। सर, क्या आपसे क्या बातें, क्या कम्युनिकेशन हुई है? मेरे साथ रहते हैं सुभाष जी, उनके फ़ोन पे फ़ोन आया और बोला ये योगेंद्र चंदोलिया जी आपसे बात करेंगे। उन्होंने बोला कि ये योगेंद्र चंदोलिया लाइन पे बात करेंगे, मैं कराइए। बोले जी आपके साथ आदेश गुप्ता जी बात करना चाह रहे हैं। मैं बताओ, बोले आप हमारी मदद करो, मेयर हमारा बनाओ, और बजट हमने 100 करोड़ का रखा हुआ है, 10 पार्षद आपको लाने हैं। यानी 100 करोड़ का बजट, 10 पार्षद, पर पार्षद 10 करोड़। जी जी जी, ऐसा है। तो मैंने कहा यार इसमें तो मैंने कहा आप आदेश गुप्ता जी गलत लाइन पे आ गई, हम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, बिकने वाले नहीं हैं। मतलब एक तरीके से खरीदा जा रहा है आपके हिसाब से? जी जी। तो क्या है आपका फैसला? अरे हम केजरीवाल जी के सिपाही हैं, पैसों से। सोनाक्षी, तुमसे जानना चाहूंगी। हम यंगस्टर हैं, हम में ये सब तो अभी बिल्कुल, अभी क्या आगे भी नहीं होगा। डॉक्टर प्रोफेशनल से हूँ, ये तो कहीं हो ही नहीं सकता, दूर दूर तक भी सोच नहीं। यानी ऑपरेशन लोटस तुम पे भी शुरुआत की गई? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इनसे भी बात करना चाहेंगे। ये ज्योति हैं, कौन से वार्ड से हैं आप? किस वार्ड से सर? 207 विश्वास नवनिर्वाचित है ना? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, 207 वार्ड से ये पार्षद का चुनाव जीत चुकी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। इनका नाम ज्योति है, हालांकि इनका गला नहीं ठीक है, इसलिए इनके पति सारी चीजों को बताएंगे, जिनका नाम सुभाष है। सुभाष जी, क्या चीजें हुई हैं? मैडम, कल आया था मेरा एक दोस्त है, उसको बीजेपी वालों ने ऑफर देके मेरे पास भेजा। डायरेक्ट बीजेपी का नाम आया था? उसने हाँ बोला भाजपा की ऑफर आई है, अगर भाई तो कहे तो तेरे सामने बोलो, मेरी ऑफर नहीं है, किसी ने भेजा है, और ऐसे ऐसे अगर आप क्रॉस वोटिंग करोगे भाजपा के प्रत्याशी के लिए, मेयर बनाने के लिए, तो आपको 50 लाख रुपए देंगे। यानी आपसे बात क्रॉस वोटिंग और मेयर को लेकर? हाँ, मेयर के लिए कि बीजेपी को, आप सदन में आपको बीजेपी के लिए वोट डालना है और 50 लाख रुपए आपको हम दिलवा देंगे। तो मैंने उसको कह दिया भाई बिकने के लिए हम पार्टी में नहीं आए। पार्टी ने बीजेपी कह रही है कि ऑपरेशन झाड़ू भी चलाया जा रहा है, हमसे भी संपर्क साधा। ये तो आप भी न्यूज़ सारी दुनिया जानती है कि लोटस कौन चलाता है। भाजपा के पास पैसा, आम आदमी पार्टी में इतना पैसा नहीं खरीद सकते। कहीं किसी को 10 करोड़ देके खरीदने की बात की जा रही, जैसा रोनाक्षी के पिता ने कहा। कहीं किसी को जान से मारने की धमकी दी जा रही, जैसा इनके जीते हुए अरुण पार्षद ने कहा। तो कहीं किसी से क्रॉस वोटिंग करने की बात की जा रही, जैसा ज्योति के पति सुभाष ने कहा कि कहीं ना कहीं मेयर बनाने की जद्दोजहद में अभी भी बीजेपी है। लेकिन बीजेपी का जो कहना है कि मेयर हम नहीं बना रहे क्योंकि हमारे पास बहुमत नहीं है, मुख्य विपक्ष के रूप में रहेंगे। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन झाड़ू का आरोप जो बीजेपी भी लगा रही, उसके बीच आखिर निगम में मेयर किस राजनीति दल का बनता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।